जिस तरीके से आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में आए दिन जो क्राइम केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो या फिर बच्चों के खिलाफ हो। देखा जा रहा है कि लगातार क्राइम काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और एक डेटा सामने आया है, एनसीआरबी की बात करें, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो क्राइम केसेस है छोटे बच्चों के खिलाफ वो लगातार बढ़ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि 35% तक का जो क्राइम है वो रेज हुआ है, यानी कि 35% तक क्राइम का इजाफा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि डेटा है 2022 की बात करें, 2022 का भी डेटा सामने आ रहा है। एनसीआरबी की बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसका काम ये होता है कि कितना क्राइम हो रहा है उस हवाले से जांचती है ये। और कहा जा रहा है कि 35% तक का इजाफा हुआ है क्राइम रेट में। और ये कहा जा रहा है कि 2020 की बात की जाए खासकर तो 606 के करीब केसेस आए थे, और 2022 की अगर हम बात करेंगे तो 990 के करीब जो है केसेस आए। यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2020 से लेकर 2022 तक जो केसेस है वो लगातार किस तरीके से बढ़ रहे हैं। और जहां पर 2021 की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है कि 800 के करीब जो केसेस है वो सामने आए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अलग अलग केसेस जो है वो दर्ज किए गए हैं, और जिसमें से कहा जा रहा है कि पिछले साल की ही बात की जाए तो 500 के करीब ऐसे केसेस आए हैं जहां पर छोटे बच्चों को किडनैप किया जाता है। और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही डेटा सामने आ रहा है। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि 530 के करीब जो विक्टिम्स है वो सामने आए हैं, और 513 इंसिडेंट्स जो हुए हैं वो किडनैपिंग के हैं। और इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो बच्चों की ट्रैफिकिंग की जाती है, उसके केसेस भी सामने आ रहे हैं। और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 ऐसे विक्टिम्स हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर की बात की जाए यहाँ से उन्हें ट्रैफिक करके लिया गया है। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 70 से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी अभी तक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि लगातार जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों की बात करी जाए तो जो जबरदस्ती शादी है उसके भी केसेस सामने आए हैं। छोटी बच्चों की जबरदस्ती जो है वो शादी की जाती है। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है जो पॉस्को एक्ट है, जहां पर छोटे बच्चों के खिलाफ जो है सेक्सुअल वायलेंस किया जाता है, सेक्सुअल अब्यूज उन्हें किया जाता है। और ये एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है इसमें से ये भी कहा जा रहा है कि जो पॉस्को के एक्ट की बात करें उसके खिलाफ जो केसेस दर्ज किए हैं उसमें भी लगातार इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। और जहां पे कहा जा रहा है कि 2018 की बात करें तो उस टाइम से लेकर अभी तक लगातार जो केसेस है पॉस्को के अंदर वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जो डेटा मैंने आपके सामने रखा है कि लगातार किस तरीके से जो बच्चों के क्राइम जो है कितना देखने को मिल रहा है। अलग अलग क्राइम देखने को मिलता है, किडनैपिंग कोई करके ले जाता है, जबरदस्ती छोटे बच्चों की शादी हो जाती है। और उसके अलावा जो पॉस्को एक्ट है, छोटे बच्चों के साथ ज्यादती होती है, सेक्सुअल वे में उन्हें जो है छेड़ा जाता है, इसके केसेस भी लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और एनसीआरबी की रिपोर्ट थी कि लगातार सिर्फ जम्मू कश्मीर का डेटा सामने आया, अगर हम नेशनल लेवल की बात करेंगे तो वहां पर भी कहा जा रहा है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन खासकर जम्मू कश्मीर का डेटा आपके सामने रखा है कि आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर में कितना क्राइम बढ़ रहा है। बच्चों के बात करें तो बच्चे भी सेफ नहीं है, और लोग भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर में क्राइम बढ़ रहा है। आप पर इस पे क्या राय है, क्या लगता है आपको जो केसेस है, जो क्राइम है, क्यों बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में? क्योंकि पहले के मुकाबले अब देखा जा रहा है क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में क्राइम बढ़ रहा है?